हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ स्प्रिंग ऑफ यूथ का पार्ट 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो साग्या है वो किम बॉम को हक करता है और कहता है कि मेरी बॉम बॉम। फिर किम बॉम जो है ये सुन के रोने लग जाती है क्योंकि वो कहती है कि ये वर्ड सिर्फ मेरी मम्मी कह सकती थी। तो वो उतने ही देर में वहाँ से तेयांग आता है। तेयांग कौन? किम बॉम का क्लासमेट, यानी कि उसका दोस्त जो उसको पसंद करता है। वो उसको हटाता है हक करके, लेकिन जैसे ही वो साग्या को मारने जाता है लेकिन वो उसके कंधे में सो जाता है। फिर वो सोचता है ये ज़रूर एक्टिंग ही कर रहा होगा सोने की, तो ये उसको कमरे में ले जाके फेंक देता है और फिर पूछता है क्या तुम सच्ची में सो रहे हो, लेकिन वो सच्ची में ही सोया हुआ रहता है। फिर उसे अगले सीन में हम देखते हैं जो किम बॉम है वो अपने कमरे में आती है और अपनी मम्मी का विजन्स देखती है जिसमें वो उसका किम बॉम की जगह उसको बॉम बॉम करके बुला रही होती है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह के सीन में जो तेयांग है वो उठता है, वो साग्या के पास जाता है। क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं है? तुमने ऐसा क्यों किया किम बॉम के साथ? तो वो दोनों इसी में ही झगड़ा करने लग जाते हैं, लेकिन साग्या जो है वो नीचे जाके चला जाता है कि देखो 7 बजे का नाश्ता है, मुझे नाश्ता करना है, तो उसके बाद कोई नाश्ता मिलेगा नहीं। तो दोनों के दोनों सुबह नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं नाश्ते के वक्त जो किम बॉम की आंट की बेटी है वो आती है, कहती है कि मुझे अपना सीवूड सूप पीना था, क्या तुमने पिया है किम बॉम? तो किम बॉम कहती है नहीं, सिर्फ उसी ने पिया जिसने रात को नशा किया था। तो वो कहता है, तेयांग कहता है कि नशा करने वाला भी तो कौन है? साग्या। तो फिर उसकी आंट की बेटी कहती है साग्या क्या आपने नशा किया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर उतनी ही देर में तेयांग कहता है हाँ, अगर नशा किया था तो ठीक है, लेकिन किसी को हक भी किया। लेकिन उतनी ही देर में उस किम बॉम की आंट आ जाती है और सारा मामला शांत हो जाता है। फिर हम अगले ही पल में देखते हैं जो साग्या है वो छुपके से जाके फिर सूप पी रहा होता है। फिर पीछे से जो तेयांग है वो आता है और फिर उसके पीछा करने लग जाता है छत तक। फिर उसके बाद वो दोनों फिर वहाँ बहस करने लग जाते हैं कि तुमने किम बॉम के साथ ऐसा क्यों किया? किम बॉम को दूसरी लड़कियों की तरह मत समझो, मैं उससे पसंद करता हूँ और तुम ऐसा कभी भी उसके साथ दोबारा करने की मत सोचना। फिर लेकिन साग्या वहाँ से चला जाता है बोल के देखो तुम ज़्यादा मत बोलो। वो वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो सीईओ का सेक्रेटरी होता है जो किम बॉम पे नज़र रखता है। साग्या उसके पास जाके मिलता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, और हालांकि मेरा ही पीछे नहीं, तुम किम बॉम के पीछे क्यों कर रहे हो, उसकी फ़ोटो क्यों ले रहे हो? मैंने तुम्हें देखा तुम उसी की फ़ोटो ले रहे थे। ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया है सीईओ को किम बॉम पे जो वो उसकी तहकीकात करवा रहे हैं। लेकिन सीईओ को सेक्रेटरी इतना कहता है कि देखो तुम वो घर छोड़ दो और किम बॉम को भी छोड़ दो, वरना किम बॉम तुम्हारे वजह से खतरे में पड़ सकती है। वो इतना बता के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जो साग्या है वो सीईओ का मैसेज करता है अगर तुमने किम बॉम को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर हम देखते हैं जो साग्या होता है वो किम बॉम का पीछा करता है कि उस पर कोई और नज़र ना रखे दोबारा। फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे उसके क्लास में चला जाता है। फिर उसकी क्लास टीचर कहती है कि आज मैंने नया चेहरा देखा है, लेकिन साग्या कहता है कि मैं भी क्लास लेना चाहता था, मेरी दोस्त ने रिकमेंड किया था कि आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही वो उसको क्लास में बैठने की इजाज़त देते हैं तो वो देखते हैं जब वो पढ़ाती है टीचर तो साग्या सो रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं क्लासरूम से। फिर किम बॉम कहती है तुम आज मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ साथ यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे शर्म आ रही थी जब तुम क्लास में सो रहे थे, इतना सब बोल के। तो साग्या कहता है कि देखो मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मुझे बस अच्छी लगी थी क्लास। तो फिर जैसे उसकी कॉल साग्या के पास एक की कॉल आती है, तब तक किम बॉम जो होती है वो वहाँ से छुप के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में किम बॉम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से पतझड़ यानी कि पत्ते गिर रहे होते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं तेयांग गिरा रहा होता है और उसको देख रहा होता है मुस्कुराते हुए कि इसकी स्माइल कितनी अच्छी, मैं 6 सालों से इसकी स्माइल ही देख रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीईओ पे आता है और तेयांग का जो पिता है यानी कि डॉक्टर है वो दोनों की दोनों हमें यहाँ दिखाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सीईओ उस डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 6 साल पहले वाला इंसिडेंट याद है? तो वो कहता है 6 साल वाला तुमने अचानक कैसे बोल दिया? तो वो कहता है उसकी एक बेटी है, यानी कि हमारे पास एक गवाह है जो हमें दोबारा पनिशमेंट यानी पनिश दिलवा सकती है उस एक्सीडेंट का। वो कहता है या तो वो विटनेस किम बॉम हो सकती है या फिर साग्या हो सकता है, क्योंकि साग्या को भी वो चीज़ें याद आ रही हैं। अब ये तो पता नहीं कि साग्या भी था उनके साथ कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों जो किम बॉम की मम्मी है उसको वहीं पड़े रहने के
छोड़ के चले जाते हैं। फिर जो डॉक्टर है वो सीयू से पूछता है कौन है उसकी बेटी, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है तेयांग वो भी उसी के घर रह रहा है और उसी के साथ रह रहा है। तो वो कहता है तेयांग किसके साथ? तो वो किम बॉम के फोटो दिखाता है। तो उसका जो डैड है वो चौंक जाता है कि किम बॉम, इसको तो तेयांग 6 साल से जानता है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहता है ठीक है, मुझे किम बॉम से मिलना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि वो अपनी माँ की एक्सीडेंट के बारे में जानती है या नहीं। फिर हम दिखाते हैं कि साग्या आता है और कहता है कि देखो हमें परफॉर्मेंस करने को मिला है स्कूल रियूनियन में, तो हमें अपना कंपटीशन करना है। तो फिर जो साग्या और तेयांग है उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि इस ग्रुप का लीडर मैं बनूंगा और मैं ही सारी चीज़ें संभालूंगा। लेकिन फिर किम बॉम उनके पीछे बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं, लीडर बाद में देखा जाएगा, तुम दोनों अभी लड़ाई मत करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो किम बॉम अपने घर आती है, लेकिन तेयांग और साग्या दोनों के दोनों फिर भी घर में लड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद किम बॉम उनको मैसेज करती है कि देखो अब हम सब के सब तुम दोनों को लेके टूर पे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे के सारे टूर पे जाते हैं। फिर लेकिन जो साग्या और तेयांग है उस टूर पे जाने के बाद भी लड़ रहे होते हैं। अब इसमें हम दिखाते हैं कि वो दोनों के दोनों लड़ भी कहाँ रहे होते, नदी के किनारे जाके। तो फिर किम बॉम आके उन दोनों को शांत करवाती है, लेकिन इसी हपड़ दपड़ में यानी कि हाथापाई में किम बॉम भी पानी के अंदर गिर जाती है। और फिर दोनों के दोनों साग्या और तेयांग किम बॉम को लेने जाते हैं, लेकिन जो साग्या है वो किम बॉम को हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसको उठा नहीं पाता, सॉरी। फिर जो तेयांग है वो उसको उठा के साइड में ले जाता है। फिर इतने में ही जो साग्या है वो आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पैर है वो फिसल के उसके कहीं सर पे लग जाती है चोट पत्थर से। फिर हम देखते हैं जो तेयांग है वो किम बॉम को सांस देने की कोशिश करता है, यानी कि किस टाइप की। तो बट क्या बोलते हैं, इतने में ही साग्या जाता है और उसको फेंक देता है पीछे की तरफ, लेकिन इतने में ही गलती से उन दोनों की किस हो जाती है और सब के सब चौंक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो तेयांग और साग्या है वो दोनों किम बॉम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज से हम दोनों दोस्त ही रहेंगे, हम कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। तो किम बॉम कहती है क्या सच में? तो ठीक है, तो मैं फिर डिसाइड करती हूँ तुम दोनों क्या क्या करोगे। तो फिर वो उनको काम बताती है, लेकिन फिर वो दोनों पूछते हैं कि लीडर कौन होगा। तो किम बॉम कहती है लीडर मैं होंगी, तुम दोनों पे मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, अगर तुम कंपटीशन के टाइम ऐसा कुछ कर दोगे तो हम हार जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं जो तेयांग का डैड है वो किम बॉम के घर आता है और तेयांग को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होके जाता है, सीओ की जो बेटी है वो भी उनके साथ टूर पे आई रहती है। तो वो देखती है कि जो किम बॉम का बैग है उसमें कोई म्यूज़िक फाइल रहती है। तो वो उस म्यूज़िक फाइल को देखती है, उसमें देखती है ये तो एकदम नया का नया गाना है, इसने अभी तक इसको बेचा क्यों नहीं। तो एकदम से किम बॉम आती है तो वो कॉपी छुपा देती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होके सुबह आता है जिसमें तेयांग का डैड दिखाते हैं, वो दोबारा किम बॉम के घर जाता है और उसकी आंट से मिलता है। फिर उसकी आंट उसको देख के चौंक जाती है कि ओ माय गॉड, आप तो वही डॉक्टर है जो टीवी में आते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो फिर उसके बाद उसका डॉक्टर कहता है क्या मेरा तेयांग यहीं रह रहा है? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है हाँ। तो वो बोलता है कि देखो मेरा जो बेटा है वो मुझे बिना बताए यहाँ पे रह रहा है और मैंने उसको कोई इजाज़त नहीं दी थी रेंट पे रहने की, तो मैं उसका सामान वापस लेने आया हूँ। फिर उसके बाद वो ये भी जानना चाहता है कि किम बॉम और उसके परिवार वालों को ये पता है कि नहीं कि वो एक्सीडेंट है कि हमारे वजह से हुआ था। तो फिर उसके बाद वो उसके घर जाता है, उसकी आंट से पूछता है कि किम बॉम की मम्मी की डेथ कैसे हुई थी। तो उसकी आंट कहती है कि किम बॉम की मम्मी की डेथ बहुत ज़्यादा बारिश थी तो उसकी कार स्लिप होने के कारण हुई थी। तो वो शांत हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे किम बॉम से कुछ बात करनी है, तो क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो। तो वो उसको उसका नंबर दे देती है। इस सीन में हमें दिखाया जो सीईओ है वो उस स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाता है और उनको कहता है कि मैं यहाँ पे डोनेशन करूँगा। तो वो प्रिंसिपल खुश हो जाता है। तो लेकिन सीईओ कहता है कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो वो कहता है क्या? तो वो कहता है कि किम बॉम जो म्यूज़िक मेजर में है उसको तुम स्कॉलरशिप दोगे बाहर जाने की और जल्द से जल्द उसको यहाँ से बाहर भेजो। तो वो कहता है ठीक है। बाद हमें दिखाया जाता है जो किम बॉम है वो तेयांग के पापा से मिलने जाती है डॉक्टर से और उसको
तेयांग के पापा कहते हैं कि देखो, मैंने अपने बेटे को वहाँ पे रहने के अलाउ नहीं किया था, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ गया है और बल्कि मुझसे लड़ के गया है। वो ना ही अपने क्लास ले रहा है और ना ही सेक्शन। मैं अपने बेटे को अपनी तरह बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसके बीच में कोई भी रुकावट मत पैदा होने दो जो तुम्हारे कारण हो रही है। तो उसको कहो कि ना ही तुम उसका कॉल उठाओ और ना ही तुम उसके आसपास घूमो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से पीछे रहे। तो वो ये सोचते सोचते घर चली जाती है। जो किम बॉम है वो तेयांग को मैसेज करके बुलाती है कि मुझे तुमसे मिलना है, बस स्टॉप में आओ। तो वो बस स्टॉप पे उससे मिलने आता है और कहता है कि क्यों, हम कोई कैफ़े नहीं जा सकते, कुछ खाते हैं? तो कहती है कि नहीं, तुम्हारे पापा ने मुझे खिला तो दिया इतना महंगा स्टेक। तो फिर वो कहता है क्या तुम मेरे पापा से मिली थी? तो वो कहती है हाँ, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हो। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने देती। तो वो कहता है कि मेरे पापा ने तुम्हें ऐसा क्या कहा है? तो कहती है देखो, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन बनूं, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और तुम्हारा सामान तुम्हारे पापा घर ले जा चुके हैं। तो उतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर जो सागिया है वो किम बॉम का वेट करता है उसके रूफ़ में खड़े होके, लेकिन जैसे ही वो आती है तो हम देखते हैं जो सागिया है उसकी आँखों को, वो आंखें उसकी ब्लर होने लग जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपना सर में थोड़ी सी हाथ फेरता है तो उसका फिर आँख ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सागिया है वो किम बॉम का वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही किम बॉम घर में आती है तो वो उसको कहता है चलो, तुमने कुछ खाया नहीं है, वैसे बहुत देर हो चुकी है। तो किम बॉम कहती है नहीं, मेरा मन नहीं है। तो फिर वो कहते हैं जो तेयांग है वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पापा उस पर इंटरफेयर करते हैं उसकी लाइफ में। क्या वो पापाज बॉय है क्या? तो किम बॉम इतने में गुस्सा होकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो तेयांग और उसके पापा हैं वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसका पापा कहता है देखो, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है और मुझे कुछ नहीं सुनना है। 2 बजे आज हमारी फिर सर्जरी है, तो तुम्हें वहाँ पर आना है। तो वो कहता है देखो, मैं आऊँगा लेकिन तुम किम बॉम को कुछ नहीं करोगे और ना ही उसके पास मिलने जाओगे। तो उसका डैड कहता है देखो, अगर तुम उससे दूर रहोगे तो मैं उसके पास क्यों जाऊँगा भला। तो वो कहता है ठीक है, अपना प्रॉमिस याद रखना। उसके बाद हम दिखाते हैं जो किम बॉम है और प्रिंसिपल उसको कहता है कि देखो, ये तुम इतनी लकी हो कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम्हारा ट्यूशन, तुम्हारा रहने, तुम्हारे स्कूल, हर चीज़ का खर्चा तुम्हारी स्कॉलरशिप उठाएगी। लेकिन किम बॉम थोड़ा सोच के कहती है कि नहीं, मुझे यहीं रहना है और मुझे यहीं बहुत सारे काम करने हैं, मैं स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहती, थैंक यू। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही पल हम तेयांग को देखते हैं, उसके डैड को देखते हैं, वो दोनों सर्जरी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि तेयांग को खून से डर लगता है, यानी कि फोबिया है। वो क्यों? वो देखते हैं कि बचपन में उसकी मम्मी आई थिंक सुसाइड किया था उन्होंने, जिस वजह से उसको खून से तब से नफ़रत हो जाती है। वो जैसे ही खून देखता है तो वो बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पापा गुस्से में बाहर आते हैं और उसको एक लात मारते हैं कि मुझे तुम्हें बेटा कहने में शर्म आ रही है, मैं तुम्हें चाहता था कि तुम मेरे साथ साथ रहो, तुम जैसे ही मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ वैसे ही मैं चाहता था कि तुम भी मेरी तरह एक अच्छे डॉक्टर बनो। लेकिन उसका बेटा कहता है तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो और ना ही मुझे तुम्हारा बेटा होने में गर्व है। तो फिर वो जो पॉट टूटा रहता है उसका कांच पकड़ के वो अपने हाथ में मारने वाला होता है कि देखो, तुम्हें मेरे डॉक्टर बनने में ही इतनी वो है ना, तो मैं अपना हाथ ही तोड़ देता हूँ। लेकिन उतने में ही साग्या आ जाता है और उसको रोक देता है। फिर साग्या कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तेयांग का जो डैड होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हें हमारे बीच में इंटरफेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर साग्या कहता है इंटरफेयर होने की ज़रूरत की बात नहीं है, तो तुम्हें भी किम बॉम से ऐसी ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो चुप हो जाता है। फिर उसके बाद किम बॉम साग्या जो है तेयांग को कहता है कि देखो, अगर तुम यही सोचोगे कि तुम्हारे पापा किम बॉम को कुछ हार्म करेंगे तो तुम यही सोच के अपनी लाइफ खो दोगे। तो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी तेयांग का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि तेयांग 2 घंटे लेट आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों थे, तुमने सॉरी तक नहीं कहा। लेकिन साग्या कहता है वो आ गया, वही बड़ी बात है। तो फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी खूब ज़ोरदार तैयारी चल रही होती है, लेकिन फिर भी इनका जो बैंड है, यानी कि जो सॉन्ग कर रहे होते हैं वो ठीक से
नहीं चलता है। बट जैसे ही वो ठीक से चलने लगता है, यानी कि वो अपने फ्लो में आने लगते हैं, तो उसी टाइम कोई ना कोई ऑर्डर लेके आ जाता है। फिर वो परेशान होने लग जाते हैं कि ऑर्डर किसने मंगाया। तो जो किम बॉम की आंट की बेटी होती है, मैंने मंगाया, मैं भूखी थी। तो उसी में वो सीन कट होके चले जाता है किम बॉम और साग्या के पास। हम देखते हैं जो किम बॉम है वो सो रही होती है। फिर उसके बाद जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो साग्या से पूछती है, क्या यहाँ हम कितने बज रहे हैं। तो वो कहते हैं सुबह के 3 बज रहे हैं। तो वो कहती है, क्या अब हमारी आंट हमें मार डालेगी, जल्दी से हम घर जाते हैं। लेकिन साग्या कहता है कि रुको, रिलैक्स, जो कॉलेज है वो पूरा बंद हो चुका है, तो हम कहाँ से जा सकते हैं अब घर। तो वो कहती है, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा क्या सुबह तक। तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर उसके बाद किम बॉम कहती है, देखो तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए। तो वो कहता है, सॉरी किस लिए, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे ड्रिंक करके हक किया था। तो कहता है, मैंने हग ड्रिंक करके नहीं, अपने होश आवाज़ में किया था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ किम बॉम। तो वैसे ही लाइट भाग जाती है तो किम बॉम उस पर चिपट जाती है। फिर उसके बाद साग्या कहता है, देखो तुम्हें भी हग करना कितना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो जाके विंडो खोलता है और फिर वो दोनों बैठते हैं। फिर इतने में ही उन दोनों की बात चलती है कि साग्या कहते हैं कि मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही एक मेहनती हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम भी कितनी मेहनती हो। तो किम बॉम कहती है, देखो मुझे मेहनती इसलिए होना पड़ता है कि मुझे 2 लोगों का साथ देना है। एक, मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा करना चाहती हूँ, दूसरा मुझे तुम्हारी जगह पे वापस भेजना है। तो साग्या कहता है, क्या तो तुम मुझे मैनेज करना चाहती हो। तो वो कहती है, हाँ। तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे ही हैं। तो किम बॉम कहती है, क्यों, ये बहुत ज़्यादा महंगा है क्या। तो वो कहता है, हाँ, तुम्ही तो कहा कि मैं तुम्हें पहला वाला साग्या बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही। तो वो कहती है, तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, सील ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बाद में पे कर दूँगी जब हमारे पास पैसे आएंगे। तो साग्या कहता है कि ठीक है, तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है, अभी कैसे करोगे। तो साग्या उसे कहता है कि देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम हिलना मत। इतने में ही जो साग्या है वो किम बॉम के पास आ रहा होता है धीरे धीरे और उसको किस कर लेता है, और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।